फ्रेंड्स, एक वर्ड है बीइंग। ये हमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है कि हमें इसे कहाँ, कब और कैसे यूज़ करना चाहिए। अधिकतर स्टूडेंट्स जो है इसी को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि बीइंग का क्या मीनिंग होता है और इसे हम किन सेंटेंसेस को बनाने के लिए यूज़ करें। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं बीइंग का यूज़। सो आइए लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आज हम बीइंग के 4 रूल देखेंगे, 4 तरीके के यूजेस सीखेंगे कि हम बीइंग को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है, आप देख सकते हैं यहां पर मैंने लिखा है, हम बीइंग को एज ए बिहेवियर या एक्शन को दर्शाने के लिए यूज करते हैं। मतलब व्यवहार या किसी का बनना या होना दर्शाया जाता है। अभी हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले इसका रूल देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और वॉज वर। अगर प्रेजेंट है तो इज एम आर का यूज करेंगे और पास्ट है तो वॉज वर का यूज करेंगे, प्लस बीइंग प्लस एडजेक्टिव। आपको पता होगा इज का यूज सिंगुलर के लिए करते हैं, आर का यूज प्लुरल के लिए और एम के साथ हम आई का यूज करते हैं। सिंगुलर के लिए वॉज और प्लुरल के लिए वर का यूज करते हैं पास्ट में। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, यू आर बीइंग सो नाइस। अब फ्रेंड्स, इस सेंटेंस की हिंदी है, तुम बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हो। इट मीन्स, हो सकता है मैं जिस व्यक्ति के बारे में ये बात कर रहा हूं वो व्यक्ति वैसे इतना अच्छा ना हो, बट आज वो अच्छा व्यवहार कर रहा है। यू आर बीइंग सो नाइस टुडे। आज आप बहुत अच्छा बन रहे हो या आप अच्छा व्यवहार कर रहे हो। अब देखिए, इसके अंदर इस तरीके की बातें भी आ सकती हैं कि मुझे किसी से काम है, मुझे किसी से काम निकलवाना है या मुझे किसी से कुछ लालच है, तो मैं उसके साथ आज अच्छा व्यवहार कर रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शी वॉज बीइंग नाइस विद मी। वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रही थी या वह मेरे से अच्छा बन रही थी। तो इसका मतलब है, जरूरी नहीं है कि वो पहले भी अच्छी थी, उसका व्यवहार पहले कैसा था वो हम नहीं जानते, बट उस समय पर उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। आई होप आपको ये क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट इज, वाई आर यू बीइंग सो र्यूड। आप इतना बुरा बर्ताव या व्यवहार क्यों कर रहे हो। अब मान लीजिए आप मेरे से कहते हैं वाई आर यू बीइंग सो र्यूड। इट मीन्स, मैं वैसे जनरली तो मैं बहुत अच्छा व्यवहार करता हूं, बट आज या तो मैं गुस्सा हूं या फिर मैं परेशान हूं, इस वजह से शायद मैं आज आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा हूं। तब आप कह सकते हैं वाई आर यू बीइंग सो र्यूड टुडे। तो आप समझ गए होंगे कि यहां पर हम व्यवहार को दर्शाने के लिए, है ना, हिंदी में कभी कभी क्या होता है, हम ऐसा ही बोल देते हैं, आज तुम इतने अच्छे क्यों बन रहे हो या तुम आज इतने अच्छे क्यों हो रहे हो। इसी वजह से मैंने दोनों बातें यहां लिख दी हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल इज, आई एम बीइंग सो एक्साइटेड टू मीट हिम। अब देखिए फ्रेंड्स, आई एम बीइंग सो एक्साइटेड, अब पढ़ने में ये भी वैसा ही लग रहा है कि मैं उससे मिलने के लिए बहुत ही अच्छा या बहुत ही एक्साइटेड हो रहा हूं। अब फ्रेंड्स, क्या होता है, ये जो एग्जाम्पल है इसको हम बीइंग के साथ नहीं बना सकते। आपको एक बात को ध्यान रखना है कि जब भी आपको फीलिंग्स को दर्शाना हो तो आप बीइंग का यूज ना करें। देखिए, यहां पर हम फीलिंग को दर्शा रहे हैं, हम एक्साइटेड हैं किसी से मिलने के लिए, तो यहां पर फीलिंग आ गई, तो फीलिंग को दर्शाने के लिए हम बीइंग का यूज नहीं करते। आप सीधा सीधा ऐसे बोलेंगे, आई एम सो एक्साइटेड टू मीट हिम। हम बीइंग का यूज नहीं करेंगे, आई एम सो एक्साइटेड टू मीट हिम। आई होप आपको इतने पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अब फ्रेंड्स, इसके कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जहां पर हम बीइंग का यूज करते हैं, जैसे कि हेट, लव, एंजॉय, स्टॉप, अवॉइड। इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, हेट प्लस बीइंग, हम सेंटेंस को ऐसे ही बना सकते हैं, आई हेट बीइंग लेजी। मैं जो है, मुझे लेट होना या आलसी होना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मान लीजिए मैं ऐसा इंसान हूं जिसे हर काम को समय पर करना पसंद है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, आई हेट बीइंग लेजी। मैं नफरत करता हूं आलसी होने से। तो देखिए, ये पूरा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग बन रहा है वो। सेकंड इज लव प्लस बीइंग, आई लव बीइंग एन अर्ली बर्ड। फ्रेंड्स, अर्ली बर्ड का मतलब होता है जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर अपने काम पे लग जाते हैं उन्हें हम अर्ली बर्ड कहते हैं। इट इज एन ईडियम, तो इसको ध्यान रखिएगा। आई लव बीइंग एन अर्ली बर्ड, मुझे सुबह जल्दी उठकर अपने काम पर लगना पसंद है। नेक्स्ट इज एंजॉय प्लस बीइंग, आई एंजॉय बीइंग विद हर।
मुझे उसके साथ होना अच्छा लगता है या मैं उसके साथ होना एंजॉय करता हूं। ऐसा भी हो सकता है, देखिए इसको हम नेगेटिव भी बना सकते हैं। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, आई डोंट एंजॉय बीइंग विद यू, मुझे तुम्हारा साथ पसंद नहीं है बट मुझे उसका साथ पसंद है ना। मैंने वैसे ही यहां पर लिखा है हर, तो लड़की आ गई तो लड़की के साथ होना पसंद अधिकतर लोगों को होता है। प्लस नेक्स्ट इज स्टॉप प्लस बीइंग, यू मस्ट स्टॉप बीइंग लेट। अब मान लीजिए कोई इंसान है, मेरा फ्रेंड है जो डेली लेट आता है, तो मैं उसको ऐसा बोल सकता हूं, यू मस्ट स्टॉप बीइंग लेट, तुम्हें लेट होना बंद करना पड़ेगा या बंद कर देना चाहिए तुम्हें लेट होना। अवॉइड प्लस बीइंग, ही नीड्स टू अवॉइड बीइंग सीरियस। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो हमेशा सीरियस रहता है, कभी मुस्कुराता ही नहीं है, मजाक ही नहीं करता, तो उसको हम ऐसा बोल सकते हैं, ही नीड्स। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग है तो एस आ गया, सिंगुलर है, ही नीड्स टू अवॉइड बीइंग सीरियस, तो उसको किस चीज की जरूरत है, सीरियस होना बंद करने की जरूरत है। आई होप आपको ये पॉइंट्स भी क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, हम बीइंग का यूज पैसिव वॉइस में भी करते हैं। अब देखिए यहां पर मैं आपको पूरे पैसिव वॉइस तो नहीं सिखाऊंगा क्योंकि हम यहां पर बीइंग का पॉइंट सीख रहे हैं, बीइंग का रूल सीख रहे हैं। तो जो हमारे पैसिव होते हैं कौन कौन से, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का या पास्ट कंटिन्यूअस का, वहां पर हम बीइंग का यूज करते हैं। इसका रूल होता है सब्जेक्ट अगर प्रेजेंट का है तो इज एम आर का यूज करते हैं, पास्ट का है तो वॉज वर का यूज करते हैं, प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय ऑब्जेक्ट। अब कई लोग सोचेंगे कि मैंने यहाँ सब्जेक्ट क्यों लिखा है, यहाँ ऑब्जेक्ट क्यों लिखा, क्योंकि पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ आता है, सब्जेक्ट वहां जाता है। बट हम जब पैसिव वॉइस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर सब्जेक्ट कैसे आता है, हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। तो अभी हम इसको रहने देते हैं, वो हम पैसिव वॉइस में देखेंगे कि ऐसा क्या होता है। यहाँ पर हम बीइंग का यूज देखते हैं। देखिए वी आर बीइंग कॉल्ड, अब देखिए यहाँ पर आर आ रहा है, इट मीन्स ये प्रेजेंट का पैसिव है। वी आर बीइंग कॉल्ड, हमें बुलाया जा रहा है। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है कि काम जो होता है या क्रिया जो होती है किसी सेकंड पर्सन के द्वारा, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा की जाती है। जिस पर वो क्रिया हो रही है वो नहीं करता उस क्रिया को, बट कोई दूसरा व्यक्ति किसी के ऊपर कोई क्रिया करता है। वो हम बाद में देखेंगे कि कैसे बनते हैं ये। वी आर बीइंग कॉल्ड, हमें बुलाया जा रहा है। देखिए यहां पर बीइंग आ गया, ये प्रेजेंट को दर्शा रहा है। हाउस वॉज बीइंग बिल्ट, मकान बनाया जा रहा था। देखिए यहां पर पास्ट को दर्शा रहा है वॉज, और बीइंग आ गया तो बीइंग इसमें आता ही आता है। तो फ्रेंड्स ये यहां पर हम पैसिव में भी यूज करते हैं। तो ये तीन जो पॉइंट्स हमने देखे, यहां पर हम बीइंग का यूज करते हैं। अब हमारा लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया जहां पर हम बीइंग को यूज करते हैं और सबसे ज्यादा जो डेली यूसेज में होता है हम उसी पॉइंट को यूज करते हैं। तो आइए अब हम उसे भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है, आइए उसे देखते हैं। देखिए इसका जो लास्ट रूल होता है बीइंग, जिसका मीनिंग होता है होने के नाते या के कारण। अब यहां पर फ्रेंड्स इसका रूल होता है बीइंग प्लस नाउन और प्रोनाउन, कुछ भी आ जाता है, प्लस टेंस। अब देखिए मैंने यहां पर कोई भी टेंस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये सब के साथ बनता है। ये एक्टिव पैसिव के साथ, टेंस के साथ, किसी के साथ, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, हर किसी तरीके के टेंस के साथ ये बन सकता है। इसलिए मैंने यहां पर सिर्फ टेंस लिख दिया। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि आपको टेंसेस आना कितना जरूरी है। अगर आपको टेंस नहीं आएंगे तो आप आगे के रूल्स ठीक से नहीं सीख पाएंगे। तो आइए अब हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए बीइंग योर टीचर आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, तुम्हारा अध्यापक होने के नाते। देखिए होने के नाते के लिए क्या आ गया, बीइंग। तुम्हारा अध्यापक होने के नाते आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। अब देखिए अंडरस्टैंड मीन्स समझना, और समझाने के लिए क्या बोलते हैं, मेक अंडरस्टैंड। तो जब हमें किसी को समझाना होता है, जब हमें ये वर्ड यूज करना है समझाना, तो उसको बोलते हैं मेक अंडरस्टैंड। आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, तुम्हारा अध्यापक होने के नाते मैं तुम्हें समझा रहा हूं। नेक्स्ट इज बीइंग अ फादर ही फुलफिल्स हिज रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अब देखिए यहां पर मैंने कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया, यहां पर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर रहा हूं। देखा मैंने तभी आपको बोला ना, जो टेंस आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम उसको बनाएंगे सेंटेंस को। बीइंग ए फादर, एक पिता होने के नाते वह अपनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करता है। ताहतिये में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहां पर भी इसका क्या सेंस आया, होने के नाते, बीइंग ए फादर। नेक्स्ट इज बीइंग अ रेनी डे आई डिडंट गो टू स्कूल, एक बरसात का दिन होने के नाते या के कारण। अब देखिए इसका मीनिंग के कारण भी होता है, तो यहां के नाते तो नहीं आएगा, यहां पर क्या सेंस बैठेगी इसकी, के कारण। बरसात का दिन होने के कारण आई डिडंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया।
अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक समझने वाली बात है, देखिए ये वाला जो एग्जाम्पल है ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये जो बीइंग वाला पार्ट है, इसके अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं आता। क्योंकि इसका जो सेकंड सेंटेंस होता है, सेकंड पार्ट जो होता है, इसका जो सब्जेक्ट होता है वही इसका सब्जेक्ट माना जाता है, जो ही है। देखिए यहाँ पर बीइंग योर टीचर, टीचर कौन है? मैं हूं, ठीक है। यहां पर भी सब्जेक्ट क्या है? मैं हूं। तो इन दोनों पार्ट का सब्जेक्ट कौन हुआ? मैं ही हुआ, ठीक है, सेंस सही चल रही है। बीइंग अ फादर, ही फुलफिल्स हिज रेस्पॉन्सिबिलिटीज, फादर कौन है? वह है, इसका भी सब्जेक्ट ही है, इसका भी सब्जेक्ट ही है, चल गया। बट यहां पर बीइंग अ रेनी डे, एक बरसात का दिन होने के कारण आई डिडंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया। अब स्कूल कौन नहीं गया? मैं। और यहां पर जो सब्जेक्ट इसका बनेगा, क्या आए सब्जेक्ट बन पाएगा? यहां पर तो आए सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा इसका। तो अब क्या होगा, ये सेंटेंस यहां पर गलत हो जाएगा। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। और इसके अंदर आपको क्या ध्यान देना है कि जब इसका सब्जेक्ट, जो हमारा सेकंड पार्ट है, जो मेन सेंटेंस है हमारा, जो टेंस है, इसका जो सब्जेक्ट है, अगर वो इसके सब्जेक्ट से मैच नहीं कर रहा, एक ही इंसान के बारे में, एक ही सब्जेक्ट के बारे में दोनों जगह बात नहीं हो रही, तो इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा? इट। तो हम क्या बनाएंगे इसको? इट बीइंग अ रेनी डे आई डिडंट गो टू स्कूल। अब ये सेंटेंस सही है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, यहां पर सब्जेक्ट की वजह से हो रहा है। अगर सब्जेक्ट दोनों में काम कर रहा है, इट्स फाइन, आप ऐसा बना सकते हैं। बट अगर सब्जेक्ट ऐसा नहीं काम कर रहा तो आपको इट को सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। और दूसरी बात ध्यान रखिए कि अधिकतर ऐसा होगा जो सेंटेंस के कारण की सेंस से बनेंगे, वहां पर जाकर ऐसा होगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये जो बीइंग है ये अब आपको आगे जाकर परेशान नहीं करेगा, या आपको इसके जो 4 रूल मैंने बताए, 4 पॉइंट्स बताए, आपको ये ठीक से समझ में आएंगे और आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आपको मेरे पढ़ाए गए रूल्स समझ में आते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे की जो वीडियोस हैं, जो हम आगे की लर्निंग करने वाले हैं, मैं धीरे धीरे आपको कॉम्पिटिटिव लेवल की तरफ लेकर जाऊंगा। अभी हम जो है हमारा बेस मजबूत कर रहे हैं, हम काफ़ी सारे रूल्स ऐसे सीख रहे हैं जिनमें हम बेसिक में ही कंफ्यूज होते हैं। तो धीरे धीरे हम आगे जाकर और चीज़ों को भी मजबूत करेंगे। तो अगर आपको पसंद आती है मेरी वीडियोस, अगर आपको अच्छे लगते हैं मेरे रूल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।